A-10C थंडरबोल्ट फाइटर जेट, F-15E स्ट्राइक ईगल, AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर। अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स के इन शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल ऑपरेशन हॉकआई में किया है। इस अभियान के तहत अमेरिका ने सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। अमेरिका की ओर से यह हमला 19 दिसंबर की देर रात किया गया। यह अटैक 13 दिसंबर को सीरिया के पलमायरा शहर में हुए घातक हमले का सीधा जवाब है, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक और एक सिविलियन इंटरप्रेटर मारे गए थे। पेंटागन के चीफ और अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेक्सेट के मुताबिक अमेरिकी हमले में आईएसआईएस को भारी नुकसान पहुंचा है। पीट हेक्सेट ने एक्सपर्ट पोस्ट कर बताया कि दिस इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ ए वॉर, इट्स ए डिक्लेरेशन ऑफ वेंजेंस, यानी ये किसी जंग की शुरुआत नहीं है, ये बदले का ऐलान है। पोस्ट में आगे उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने लोगों की रक्षा करने में कभी नहीं हिचकिचाएगा और ना ही कभी पीछे हटेगा। पीट हेक्सेट के इस पोस्ट की आक्रामकता का अंदाज़ा इसकी आखिरी पंक्तियों से लगाया जा सकता है, जिसमें लिखा है, जैसा कि हमने उस भयानक हमले के ठीक बाद कहा था, अगर आप दुनिया में कहीं भी अमेरिकियों को टारगेट करते हैं तो आप अपनी बाकी की छोटी और चिंता से भरी हुई ज़िंदगी ये जानते हुए बिताएंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स आपका शिकार करेगा, आपको ढूंढेगा और बेरहमी से मार डालेगा। आज हमने अपने दुश्मनों का शिकार किया और उन्हें मार डाला और हम ऐसा करते रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के तहत यूएस ने सीरिया में आईएस के 70 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। ये वो ठिकाने थे जहां आईएस के हथियार रखे जाते थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह बताया है कि आगे और इस तरह के हमले हो सकते हैं। इन हमलों में आईएस के कितने आतंकियों की मौत हुई है ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी साफ शब्दों में आई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर की पोस्ट में लिखा है कि सभी आतंकवादी जो अमेरिकियों पर हमला करने की हिम्मत करते हैं, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि अगर आप किसी भी तरह से अमेरिका पर हमला करते हैं या उसे धमकी देते हैं तो आपको पहले से कहीं अधिक करारा जवाब मिलेगा। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में अमेरिका ने बमों और हथियारों पर शहीद हुए सैनिकों के नाम लिखे और उन बमों को सीरिया में आईएस के ठिकानों पर गिराया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में मारे गए अमेरिकी सैनिक आईएसआईएस के खिलाफ चल रहे आतंकवादी रोधी अभियान की एक बैठक में शामिल हुए थे। उसी वक्त ये हमला हुआ। वहां मौजूद सीरियाई सुरक्षा बलों ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया था। सीरिया की मीडिया के मुताबिक इस हमले में सीरिया सुरक्षा बल के कुछ सैनिक भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को हेलीकॉप्टर से अल तनफ मिलिट्री बेस अस्पताल लाया गया। ये अमेरिका का मिलिट्री बेस है जो सीरिया के दक्षिण पूर्वी इलाके में आता है। साल 2024 में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद सीरिया में अमेरिकियों पर यह पहला हमला है। साल 2000 में बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बने थे। इससे पहले उनके पिता हाफिज अल असद 3 दशकों तक इस पद पर रह चुके थे। फिलहाल सीरिया के राष्ट्रपति फिलवक्त अहमद अल शरा हैं। 8 दिसंबर 2024 को हयात तहरीर अल शाम और उनके सहयोगी संगठनों ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाकर सीरिया पर कब्जा कर लिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। स्क्रिप्टिंग में हमारी मदद की है साथी मानस ने। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए द लल्लन टॉक।